चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानन्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः दिव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायितराक्षय आस्था मस्वांत आगत्य कृपा प्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्तो अलंकृतिम्। क्लास में हूँ मैं, क्लास चालू हो गई है। ओह अच्छा, सॉरी सर। आज अपन जो है वो ब्रजराज जी की टीका को 14वां श्लोक ले रहे हैं और अपन ने गई बार तक अपन ने श्री रघुनाथ जी के सारे श्लोकन को विचार किया और रघुनाथ जी की टीका पूर्ण भई अपनी। और आज जो है अपन जो है श्री ब्रजराज जी की टीका को अपन प्रकार देखेंगे 14वें श्लोक से। और रघुनाथ जी की टीका में यदि कुछ प्रश्नव्य हो तो विचार कर सकते, नहीं तो अपन प्रारंभ करें आगे। कुछ पूछना बाकी रह गए हो तो नहीं तो अपन आगे चलें। थैंक यू। मुझको ऐसा लगा कि पिछली बार मैंने बहुत धांधल में गाड़ी भगाई थी एकदम सुपर स्पीड से, लेकिन आगे वो ध्यान में तो फिर कोई बात नहीं है। तो आज अपन आगे देखें। अब गए वक्त तक देखो श्री ब्रजराज जी ने आज्ञा करी थी कि एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तयेत। ये 13वें श्लोक के अंतिम कड़ी में, अंतिम पंक्ति में श्री ब्रजराज जी ने आज्ञा करी कि क्षणमात्रमपि आसुरावेश भावार्थम सदा भाव्यम को व्याख्यान करते समय श्री ब्रजराज जी ने ऐसी आज्ञा करी कि भाई अपने को क्षण मात्र में भी अपने को आसुरावेश आ सके है। और ये बिल्कुल सही बात है विष्णु, आसुरावेश आवे में क्षण मात्र भी नहीं लगे है। क्षण मात्र में आसुरावेश आवे तो जिनको आसुरावेश आया है ना वो यह बात को जान सके। अपन को नहीं आया है करके अपन तागड़ दिन्ना कर रहे हैं, लेकिन कब आसुरावेश आवे यह पता अपन को नहीं चल सके है। वो वाक क्षण को संभालने की आवश्यकता है, वह क्षण को ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि वो क्षण आपके ऊपर कब आक्रमण कर रहे हो है। और यदि भगवत कृपा से वो क्षण आप यदि पहचान जा रहे हो बस तो अपना काम हो गया। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो कह रहे हैं वाचा परितः कीर्तनेन मार्ग प्रचलति तेन उभय उपदेशः।
अब भाई वाचा च परिकीर्तयेत कह रहे कि भाई वाणी से भी वाको परिकीर्तन करो कि मैं सर्वथा श्री हरि की शरण हूँ, और परितः कीर्तन है माने वाको अच्छी तरह से कीर्तन, खाली ऐसे कहने के लिए नहीं। कीर्तन मतलब मुखाद उच्चारणम कीर्तनम है, मुख से उच्चारण करना कीर्तनम, और परिकीर्तनम का अर्थ जो है केवल मुख से उच्चारण मात्र नहीं है, बल्कि अर्थ के अनुसंधान के साथ वाको उच्चारण है। तो वो जो ऐसी बात है वैष्णव, वाको परिकीर्तन कहा जा रहा है। आई ध्यान में ना अपन के तेन उभय उपदेश है, या लिए वाचा और माने वाचा को भी उपदेश दिए जा रहा है, आया ना। तो ये अपन ने 13वां श्लोक देखे, तो वाके बाद कायिकम आहु, मनसा और वाचा हो गयो, और कायिक जो है शरणागति को प्रकार बता रहे हैं कि अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततोन्यत्र विवर्जयेत। तो अन्यस्य मतलब भगवद अतिरिक्तस्य भजनम वर्जयेत, अन्यस्य मतलब भगवान के अलावा को जो भजन है वो वर्जयेत। भजन को अर्थ जो है यहाँ पे सेवन ही लेना है, हाँ यहाँ दोनों अर्थ लिए जा सके। भजन का अर्थ जो है वहां पे यहाँ नवदा भक्ति भी लिए जा सके है, ये मेरी व्याख्यान है। ब्रजराज जी जो अपेक्षित है यहाँ भजनन कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे समझू हूँ कि जो नवदा भक्ति के जो नवविध प्रकार हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन मंथन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, ये जो नवदा भक्ति के 9 प्रकार हैं उनको भी यहाँ पे वर्जन मानना चाहिए। कहीं कि यदि अपन मतलब पर्पसली नहीं, माने जानबूझ के अपन को श्रवण करने की जरूरत नहीं है, क्यों ये चलो इंटरेस्ट अपन सुन रहे हैं तो सुन लियो, ऐसे नहीं। भगवद अतिरिक्तस्य भजनम वर्जयेत में और अन्य देवत्येन काम पूरकत्वादि दुराशया न सेवेत। यहाँ देखो सेवन ले रहे हैं अर्थ कि अन्य देव को जो है वो मेरा काम पूरक है, काम पूरकत्वाद, वो मेरे काम को पूर्ण करने वाले होने से ऐसी जो दुराशा है या दुराशा सु न सेवेत, उनको सेवन नहीं करना चाहिए। और सीधी बात है ना, अपन जासु ब्याहे हैं, जासु अपनो संबंध भयो है, अपन को मनसा वाचा कर्मणा वाही की तो गीत गाने चाहिए। अन्य के क्यों गीत गा रहे हैं अपन? अन्य के गीत गाने ना पति को अच्छा लगे है, पत्नी यदि अन्य के गीत गाएगी तो, और ना पत्नी को अच्छा लगेगा या एक अन्य कोई गीत गाएगा। तो मैं समझो आशय समझ गए होगे मेरे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या गीत गाने से मतलब नहीं है। तो ये यदि मेरा कोई काम पूरक है तो वो मेरा काम पूरक जो है वो प्रभु ही है, बाकी अलावा और कोई नहीं है। ऐसी दृढ़ता, ऐसी निष्ठा, ऐसा आग्रह अपने को होना चाहिए। और तत्र स्वतो गमन में, अब देखो स्वतः गमन की मनाई यहाँ पे करी जा रही है, खुद चला के जाना। स्वतः गमन माने तत्कारण भूतम तत्र तत्समीपे स्वतः उद्यम्य गमनंच वर्जयेत। तत्कारण भूतम मतलब स्वतः गमनम मतलब वाको जो कारण भूत है क्या है कि तत्र तत्समीपे स्वतः उद्यम्य, भाई वाको उद्यम अपन कर रहे हैं, और वाको उद्यम करके माने वाके लिए अपन प्रयत्न कर रहे हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ये अहमदाबाद के पास जो है वो बहुत कौन सी जगह है बढ़िया, हिल स्टेशन पे ना, अभी मेरे को याद नाम विस्मृत हो गया। सापुतारा, जैसे
सापुतारा भी है और एक और भी है, देवी पावागढ़ को जे एक बहुत प्रसिद्ध देवी को वो है वहाँ पे। पावागढ़ है शायद। वो तो बड़ौदा के पास है पावागढ़ तो। हाँ तो है एक। सापुतारा तो वलसाड के पास है, सापुतारा हाँ, नहीं कहते। सापुतारा नहीं कह रहा हूँ मैं वैसे भी, नहीं, कोई बात नहीं वैसे, लेकिन माउंट आबू है। राइट 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 राइट, माउंट आबू है। तो माउंट आबू जो है वो वहाँ पे खास देवी को स्थल है, वो वहाँ पे खास लोग जावे हैं, वहाँ के लिए उद्यम कर रहे अंबाजी है, जे हैं। अंबाजी अंबाजी है वहाँ, हाँ अंबाजी माता है। और वो अंबाजी कोई अंबू भयो है, वो आबू जो है ना, माउंट आबू जो है वो अंबाजी के नाम पे ही पड़े हुए है जगह। हाँ जी, हाँ जी जी। अंबाजी को आबू हो गया है, शब्द को अपभ्रंश भयो है वहाँ। तो ये आप देख सको कि स्वतः उद्यम में कितने लोग मैंने प्लान बना के जावे कि भाई वहां जाएंगे। भाई क्यों जाना है, क्यों प्लानिंग करनी है वहां जाने की, ख्याल आया ना, यूं ये बात है। तो स्वतः उद्यम में गमन और फिर वहां जानो भी, ये दोनों वर्जन करना चाहिए। यूं कह रहे हैं वहां के लिए एक बहुत सुंदर देखो श्लोक बता रहे हैं कि यावद अन्याश्रय तावद भगवान अपि तंजनम न विलोकये दयया ही अनन्य जन वत्सल। ये जो अनन्य जन वत्सल है, माने जो अपना प्रभु है, वो जो है वो भगवान जो है यावद अन्याश्रय, जीव को जब तक अन्याश्रय रहे तावत तम जन्म न विलोकयेन, वाकू वो विलोकन नहीं करे, देखे भी नहीं, मैंने बाकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखे है। कहने का मतलब ये है, आई ना ख्याल में, नहीं देखे बाकी तरफ, क्यों देखेगो, सीधी बात है। तो इति वाक्यात् अन्याश्रये भगवान आश्रयमपि न ददाति इति ज्ञापनाय एवकार। ये भगवान जो है वो आश्रय प्रदान नहीं कर रहे हैं, या बात को जताने के लिए यहाँ पे एवकार लगे हो है। वो एवकार कहाँ लगे हो, स्वतो गमनम एवच, ये जो एव लगा ना, वो एवकार की बात कर रहे हैं। कौतुकार्थम अपि अंबिका अंबिका अंबिकालय गमने नंदग्रासस्यो उक्तत्वाच मध्य मार्गम। अच्छा ये देखो, कौतुक आदि के लिए भी यदि वो अंबिकालय, मतलब ये भागवत के यूं समझो ना कि 34वां अध्याय है भागवत के अनुसार, और सुबोधनी जी के अनुसार आपको 31 अध्याय में यह बात की मैंने विस्तृत विवेचना जो है मेरे नामरत्न के स्तोत्र वाले की क्लास में आके मैंने बहुत विस्तृत व्याख्या करी है। यदि जिनने भी वो लेक्चर सुने होगा वो आपको पता होगी ये बात कि ठाकुर जी ने अपना अन्याश्रय ब्रज भक्तन को छुड़ाया। मैंने एक बार सारे ब्रजवासी अंबिका वन गए देखने के लिए, खाली उत्सुकता के लिए, खाली कौतूहल के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, खाली पिकनिक मनावे की दृष्टि से अंबिका वन गए। और वहां पिकनिक मनावे की दृष्टि से जब अंबिका वन गए तो वहां पे जो है वो सुदर्शन ने, मतलब वो जो सांप હતો अजगर ने पकड़ लिया, वो सुदर्शन હતો। तो एक बात समझो कि या दृष्टि से कौतूहल के लिए भी यदि अपन अन्याश्रय करें, वो भी ठाकुर जी को पसंद नहीं आवे। ये बात कि कौतुकार्थम अपि अंबिकालय गमने नंदग्रासयोः उक्तत्वाच। भाई ठाकुर जी ने अपने पिता को नहीं छोड़ो, वो जो है अजगर को ग्रास बन गए। तो जब पिता को नहीं छोड़ रहे तो अपन कौन खेत की मूली, अपन को ठाकुर जी कैसे छोड़ देंगे। अपन अपनी माँ ने कोई 1.25 सेर सूट खाई है कि अपने को ठाकुर जी छोड़ देंगे कि नहीं भाई आपको छोड़ दो, क्यों छोड़ेंगे।
अपने पिता को नहीं छोड़ रहे हैं ठाकुर जी, अन्य आश्रय के ऊपर काउंट करें तो अपन मध्य मार्गम सामीप्य जाते तो अवज्ञाम न कुरिया। भाई बीच रास्ता में यदि कोई देव मंदिर आ रहे हो और वहां जाकर के मतलब तुम्हारे एकदम मध्य मार्ग में ही एकदम, और वहां पे तुम यदि उनको हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण कर रहे हो, राइट, कर सको, वहां में कोई आश्रय का प्रकार नहीं आ रहा है। कहीं क्यों? तो कह रहे हैं भगवत सेवकत्वाद अवयवत्वादिकम भावयेत इत्यपि सूचितम। भाई भगवत सेवकत्वाद, भाई कौन है वो देव? वो भगवत सेवक है, और भगवत सेवक होने के कारण अवयत्वादिकम अपि भावयेत, कैसा भावना करनी चाहिए कि ये प्रभु के अवयव स्थानीय है। अवयव मतलब पार्ट, एक अवयव होवे और एक अवयवी होवे। जैसे हाथ, पैर, मुख, ये सब अपने अवयव हैं, और इन सब को धारण करने वाले अपन अवयवी हैं। तो प्रभु के सेवकन में माने देवन में और प्रभु में अवयव अवयवी भाव को संबंध है। माने ये सारे देव जो हैं प्रभु के अवयवी हैं, ख्याल में आओ ना। लेकिन अपनों तो अवयवी से संबंध है, तो करके फिर अपन को अवयवी से संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम याद तरह से अपने आप को जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सको कि नहीं वो प्रभु के अवयवी है ना, क्या लिए अवयव हैं, उनके पार्ट है ठाकुर जी के, ऐसा भावन कर लेना, ये बतायो। वाक्य बात कह रहे हैं प्रार्थना कार्य मात्रे भी वर्जयेत, माने तेन कर्तव्य तेन कार्य व्यामोहे भगवती प्रार्थना कदाचित सकृत कुर्यादपि इति सूचिते। देखो एक बात बता रहे हैं कि प्रार्थना कार्य मात्रे भी वर्जयेत, ये जो बताए हो वहां में देवतांशु तो तुमको प्रार्थना तुमको नहीं करनी चाहिए ना, ये बात तो बता दी पहले ही, तुमको ये बात बता दी थी कि देवतांशु तुमको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। लेकिन तेन कार्य व्यामोहे भगवती प्रार्थना कदाचित सकृत कुर्यादपि इति सूच्यते। तो ये बात यहाँ पे पूरी भाई। हाँ देखिए, हाँ अभी आपने कही ना कि जब तक अन्याय है तब तक भगवान विलोकन नहीं करेंगे। हाँ? अभी बताइए ना, जब तक जीव को अन्याय है तब तक भगवान उसको विलोकन नहीं करेंगे। और नंद बाबा ने कौतुक से भी निकालय दमन किया, उनको आश्रय भयो, तो उनको विलोकन कैसे किए, मतलब उसकी संगति कैसे बैठानी? विलोकन को अर्थ क्या? देखना नहीं, वो अर्थ नहीं है। तो मतलब ध्यान नहीं देना, अच्छा वो अर्थ है। मुड़ के देखने वाला अर्थ नहीं है। नहीं, जैसे विलोकन, देखो एक बात समझो, विलोकन और अवलोकन में भेद है। एक वी उपसर्ग है और एक अव शब्द अव उपसर्ग है, ख्याल में आओ ना। तो जब अपन लोकन में वी उपसर्ग लगा रहे हैं विलोकन, तो कुछ विशिष्ट देखने को प्रकार है। वो क्या प्रकार है कि प्रभु ध्यान नहीं देंगे, न अवलोकन। ओके, अच्छा, तो फिर जैसे पिताजी में तो ना कि जो मेरो अन्य भाव पूजन करे वाको योग और प्रेम को मैं वहन करूँ हूँ। तो जो तो ये अनन्यता तो शब्द ऐसे है कि भाई उसको और काहू को आश्चर्य नहीं है। यहाँ नंद बाबा को जैसे सुदर्शन ने ग्रस्त कर लिए तो प्रभु ने उसको अन्याय से छोड़ा, तो वो कैसे समझना कि यहाँ अनन्यता है ऐसे समझना या है ऐसे समझना? अनन्याश्रयता संपादित करनी है ना। हाँ,
ब्रज में तो अवतार कथा है ना, अच्छा, अनवतार हाँ, काल नहीं है ना, हाँ, हाँ, अवतार काल है। ये आप भेद भूल जाओ ना हमेशा। अच्छा, ये अनवतार काल चल रहा है, अवतार काल नहीं चल रहा है। ये हाँ, सारे उपक्रम अपने को ही करना है। जो ठाकुर जी जो करते थे वो अपने करना है, ओके, हाँ, ये बस। भूल गया। हाँ तो जे जे ये मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ जरूर यश बोल भाई। जे जे फाइन। ऐसे पर्यटन के लिए अगर कहीं जाएं, जैसे अब अपन लोग ही कभी ताजमहल वगैरह देखने जाएं, तो वो तो एक तरीके से टॉम्ब है। तो अगर भावना अपन लोग आश्रय की ना रखें और ऐसी जगह घूमने जाएं, तो भी इसको वैसे ही लेना हो जैसे आपने कही है। क्या पूछना चाह रहे हो मतलब? मतलब जैसे किसी किसी भी अन्य देव स्थान पे जाने का मतलब कौतुकवश भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी प्रसंग में आया। तो अपन लोग तो ताजमहल घूमने जावे तो वो एक तरीके से तो समाधि टॉम्ब है ना वो मुमताज महल का। तो जो अगर अपन लोग मन में ऐसे भाव लेके ना जाएं कि हम लोग बस पर्यटन के हिसाब से जा रहे हैं, ऐसे जाएं तो भी ये बाधा पड़ेगी जैसे। है ना, सब तो थोड़ी बाधा पड़ रही है। घूमने के हिसाब से जा रहे हैं तो बाधा पड़ ही नहीं रही है, नहीं तो अपन कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। जी एक एक बात समझ ले कि घूमने के स्थल पे जानो और एक सब प्रयोजन जानो, देव के दर्शन आदि के सब प्रयोजन जानो, वहां में फेर पड़े। जैसे एक बात तो बताऊं मैं कि अभी हम लोग सब जो है, वो तो 2 साल हो गए, लॉकडाउन के पहले गए थे हम लोग अयोध्या वगैरह सब गए थे हम लोग सब। तो अयोध्या जब गए थे तो रामचंद्र जी की सारे जगह पे हम लोग गए थे। जानकी मंदिर भी देखो तो, सब जगह देखो तो हमने प्रसाद कोई जगह को नहीं खाया, लेकिन जगह तो सब गए, कहीं कि हमको स्थल दर्शनीय आते हमारे लिए। वो सब सारे स्थल हमको देखने थे। जैसे जहाँ स्फटिक मणि जैसा एक पूरा पत्थर स्फटिक मणि जैसा है, जहाँ जानकी जी को श्रृंगार रामचंद्र जी ने किया है। वो सती अनुसुईया ने रामचंद्र जी को दियो है वो वस्त्र, और कहे कि ये वस्त्र जो है ना वो कभी जो है वो खराब नहीं होंगे, और ये श्रृंगार वो ये फूल कभी सूखेंगे नहीं। ऐसे सुहागन के ये फूल और श्रृंगार हैं। वह जगह पे मैंने वहां महाप्रभु जी की बैठक भी है वहाँ के पास में अयोध्या में। तो वह जगह पे महाप्रभु जी भी पधारे हैं, ऐसा वार्ता चरित्र के है। तो एक बड़ी उत्सुकता आती, कौतूहल तो कैसे होगा वो स्थल। वास्तव में अत्यधिक रमणीय स्थल है, अत्यधिक रमणीय। वहां की शोभा देखते ही बने, ऐसा है। गए थे। सीता जानकी महल है जो सीता जी को जो है केकई, रानी केकई ने मुंह दिखाई के रूप में दियो, तो बिल्कुल स्वर्ण महल है। तो वो ऐसे कहवे हैं, आज तो कोई स्वर्ण महल नहीं है वो, लेकिन बहुत खूबसूरत है वो। जहाँ सीता जी रसोई करती थी शादी के होने के बाद, वहां पे भी हम लोग गए थे। बहुत अच्छी अच्छी जगह है, तो इन पे नहीं जाए जा सके ऐसा नहीं है। जी लेकिन वह देव के प्रति या वह देवी के प्रति तुमको जो है आसक्ति है या नहीं है, ये क्वेश्चन है। ये पॉइंट ऑफ जो आर्ग्यूमेंट है ना वो ये है। बाकी स्थल देखने में तो कोई आपत्ति नहीं है। जी जी समझ गया। તો જે હમણાં આપે કીધું ને हाँ જે હમણાં આપે हाँ ન કીધું કે ભાઈ આ લોકો પણ વ્રજ ભક્તો ને લોકો ત્યાં જોવા ગયા હતા નંદ બાવા ને પુતુલ વસ જ ગયા હતા, તો પછી તો એને અનાસરો નડ્યો ને. અરે વારંવાર તમે અવતાર કાળ અને અનવતાર કાળની વાત વચ્ચે લઈ આવો. અચ્છા હા બરાબર हाँ બરાબર સોરી જે वो बात हमेशा ख्याल रखनी चाहिए कि वक्त હા अवतार ત્યાં काल होता। અવતાર કાલ હતું. ठाकुर जी सब केयर लेने के लिए तैयार है, वक्त अपने को नहीं मालूम है। वक्त तो गाड़ी अपन ड्राइव कर रहे हैं ना, હા બરાબર स्टीयरिंग अपने हाथ में है। तो जरा भी गाड़ी यहाँ वहां जाएगी तो संभालना कोई को नहीं है, अपन कोई भुगतना है, ये बात समझ लो।
बाबा का तो कुछ भी आड़ो अवड़ो करते भी ना तो ठाकुर जी आते ना और संभाल ही लिया ना ठाकुर जी ने। हाँ सुदर्शन सर। अजगर ले गया उठा के, तब भी तो कुछ नहीं कर पाए वो अजगर। या वक्त तो अपने को कितने अजगर ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं अब सिद्धांत रूपी, फिर भी अपने को होश कहाँ आ रहा है? अपने को होश तो आ ही नहीं रहा, अभी भी नहीं आ रहा। धड़ाधड़ हवेली खुल रही है, धड़ाधड़ ब्रह्म संबंध दे रहे हैं सब लोग, लौट के भाव में ब्रह्म संबंध दे रहे हैं, लौट के भाव में हवेलियां खुल रही हैं। कोई को होश कहाँ आ रहा है? बहुत मुश्किल है 11 होश आना। ये पूरा अंदर नहीं ले जा रहा है ना काल, ये भी एक चमत्कार है पूरा। चमत्कार। समझो आप, जादिन पूरा ले जाएगा ना वादिन होश जाएगा, लेकिन फिर कुछ नहीं हो सकेगा। नहीं हो भाई सकेगा। अवतार काल तो है नहीं। तो ये अपन ने देखो। अब यहाँ में एक बात समझो कि रघुनाथ जी की ब्रजराज जी एक बात कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ चरण हेतु प्रार्थना पदम प्रथमांतम कार्य इति अध्याहृत्य व्याख्यातम। क्या कह रहे हैं कि रघुनाथ जी ने तो ये जो प्रार्थना पद को जो व्याख्यान है वो या तरह से किया है कि अब जैसे कि प्रार्थना प्रार्थनाम, ये प्रार्थना जो है एक वचन है और प्रार्थनाम जो है वो द्वितीय है ना। तो अब यहाँ में यूं कह रहे हैं कि प्रार्थना पद को प्रथमांतम वाको प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में वाको व्याख्यान किया है। वाको अर्थ ये है कि प्रार्थना शब्द जो है वो प्रथमा बहुवचन और द्वितीयांत बहुवचन दोनों में जो है वो एक जैसे ही रह रहे हैं। या लिए एक बात समझो, दोनों को प्रार्थना को भले वाक्यतया प्रयोग एक जैसे ही हुए हैं, लेकिन दोनों परिस्थिति में वाक्य अर्थ थोड़े से बदले हैं, बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। यदि प्रथमा हो रही है या द्वितीय हो रही है, माने जब अपन द्वितीय बोल रहे हैं तो को आवे ना, रामम गृहम गच्छामि, रामः गृहम गच्छामि, राम घर को जाता है। ख्याल में आयो? तो रामः में प्रथमा है और गृहम में द्वितीय है। तो जब द्वितीय अपन प्रार्थना को प्रार्थनाम ऐसा करेंगे तो प्रार्थना को करनो वर्जित है, ऐसा अर्थ होगा। और प्रथमा यदि अपन लगा रहे हैं तो अर्थ होगा कि प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बस इतनी। प्रार्थना को नहीं करनी चाहिए और प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। वो यहाँ पे विजराई जी कहना चाह रहे हैं कि प्रथमांतम कार्य इति अध्याहृत्य, ऐसो अध्याहार करके व्याख्यातम, ऐसो व्याख्यान कियो है ये बात। और रघुनाथ जी ने क्या क्या व्याख्यान कियो है वो बात यहाँ पे ब्रिजराय जी जो है समझाना चाह रहे हैं कि अपृष्ट्वा यस्तु यां कांचित क्रिया न आरभते हरिम असंभिन्न आर्य मर्यादा तस्य तुष्यति केशव इति विष्णु धर्मीय शंकर गीता वाक्येन उपष्टब्धंच। माने ये शंकर गीता को जो वाक्य है, ये मैंने पिछली बार आपको बताई थी ये बात, उनने क्या व्याख्यान की है। शंकर गीता में ये बात कही है कि ठाकुर जी को पूछे बिना जो कार्य को आरंभ नहीं करे ऐसो भक्त मुझको पसंद है, ऐसे ठाकुर जी ने कही थी। तो वहां पे ये बात को उदाहरण देके ब्रिजराय जी कहना चाह रहे हैं कि च प्रार्थना पदम विज्ञापन मात्र परम इति तेषाम् आशय एवंच न पूर्व ग्रंथ विरोधी अपि इति युक्ततरमेव तेई विमृष्टम। तो यहाँ पे प्रार्थना पद जो है केवल विज्ञापन मात्र है। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है, खाली विज्ञापन करना है, बताना। वह अर्थ में यहाँ प्रार्थना पद है। यूं कह रहे हैं
या लिए ग्रंथ को कोई विरोध नहीं है, या लिए बराबर ही व्याख्यान किया है रघुनाथ जी ने, ऐसा ब्रजराज जी कहना चाह रहे हैं। लेकिन श्री ब्रजराज जी अपनी तरफ से भी कुछ वाक्यों विशिष्ट व्याख्यान करना चाह रहे हैं। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि याचन व्यवहार असाधारण कारणीभूतः कायादि व्यापारो अयम ददातु इति अभिसंधि पूर्वको व सप्रार्थना। भाई एक बात समझो, याचन व्यवहार असाधारण कारणीभूत, याचन मतलब मांगना, मांगने को व्यवहार, याचन व्यवहार मांगने को व्यवहार रूपी जो असाधारण कारण है काया को, और अयम ददातु ये मोकु दे दो, या अभिसंधान के साथ यदि अपन मांग रहे हैं, वाकु प्रार्थना कहा जा रहा है। ऐसा ब्रजराज जी कह रहे हैं कि भाई मैं हाथ जोड़ के और हाथ ऐसे रख करके और अभिसंधान के साथ मांगू कि भाई मोकु ये दे दो, वाकु प्रार्थना कह रहे हैं एक्चुअली। लेकिन यदि वो नहीं करके, अपने मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, लेकिन स्वज्ञात वस्तु स्वरूप मात्र कथनम, मोकु जो बात खबर, मोकु जो बात मालूम है, वाकु खाली मैं ठाकुर जी को कह दूं कि ये ऐसी है, वाकु मांगनो नहीं कहना, वाकु विज्ञापन कहना है। ऐसा ब्रजराज जी कह रहे हैं। एक साधारण अर्थ है, कोई विशेष नहीं है। इति तयोः स्वरूप भेद उचितंच एतत्, ख्याल में या लिए एक बात समझो, विज्ञापन के स्वरूप में भेद है, या लिए उनने जो व्याख्यान किया बराबर ही है कि स्वामी अधीनत्व दाढ़ विवेक उपष्टम्भात। भाई विवेक कब तुम्हारा दृढ़ हो रहा है कि जब तुम स्वामी के अधीन रह रहे हो, तब तुम्हारा विवेक को उपष्टम्भन हो रहा है, विवेक तुम्हारा दृढ़ हो रहा है। और आज्ञाया विलंबे धैर्य उपष्टम्भात आश्रय दाढ़ तस्य शीघ्रं स्वकार्य क्षमत्व सिद्धेः इति। आज्ञाया विलंबे, और माने यदि तुम स्वामी के अधीन अपने आप को मान रहे हो और स्वामी तो तुमको आज्ञा नहीं दे रहे हैं कि भाई ठाकुर जी तो प्रकट होकर बोल नहीं रहे हैं, तो वो आज्ञा या विलंबे, तुमको आज्ञा मिल नहीं रही है तो आज्ञा में विलंब हो रहा है, लेकिन वाक्य कारण तुमको धैर्य के ऊपर भी कंट्रोल आ रहा है। धैर्य से उपष्टम्भात आश्रय दाढ़, और वाक्य कारण ही कंटिन्यूटी में आश्रय भी दृढ़ हो रहा है, और वाक्य कारण तुम अपने कार्य को कुशलता पूर्वक कर पाने की तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप हो रही है। ऐसा ब्रजराज कहना चाह रहे हैं। माने क्रम सु विवेक धैर्य आश्रय यदि तुम फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारे में कार्य को अच्छी तरह से कर सकने की जो सामर्थ्य है वो डेवलप हो रही है, तुम आसानी से कर पा रहे हो। और तथा अन्यत्र विवर्जयेत्, यथा भगवती सकृत प्रार्थनम सर्व विज्ञापनंच तथा इतरेषु विशेषेण वर्जयेत्, तदुभयमपि सर्वथा न कुर्यात्, मनसापि विचारणम वर्जने विशेष एवं कायिक उपदेश। ये माने वही बात फिर से रिपीटेडली वही बात कह रहे हैं कि जैसे भगवान को सकृत प्रार्थना, थोड़ी सी प्रार्थना और थोड़ो सर्व विज्ञापन, सब कुछ ठाकुर जी को जता देना, वे जैसे इतर देव के लिए वर्जित माना गया है, ऐसे ये दोनों ही चीज अन्य के लिए कभी मत करियो और कोई देव से कभी मत मांगियो। ख्याल में आयो? सर्वथा न कुर्यात्, मनसा अपि अविचारणम, मनसा अपि माने मनसु भी वैसो मत सोचियो, यूं बताना चाह रहे हैं। एवं कायिकम उपदेष्टा, या लिए कायिक भी माने कायिक व्यवहार को भी निषेध यहाँ पे आ रहा है। आयो ना ख्याल में? तो अतः परम एतत् सर्वं सिद्ध्यर्थम बाधक त्यागो अवश्य वक्तव्यम। ये सब कुछ जो है
सिद्धि के लिए, कौन सी? विवेक, धैर्य और आश्रय, सर्व की सिद्धि के लिए बाधक को त्याग भी तो कहना चाहिए कि कौन सा बाधक तुमको रास्ता में आएंगे जाको तुमको त्याग करना है, वो वक्तव्य है, वो कहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्ममा। तो मदुक्तौ इति शेषः आश्रयते वा। मदुक्तौ इति शेषः आश्रयते वा सर्वथा इति स्वरूपतः फलतश्च तु पूर्वपक्ष निरासकः। अब मैंने आज दोपहर को ये मदुक्तौ इति शेषः और आश्रय इति वा, क्या ये पंक्ति सु क्या कहना चाह रहे हैं पता नहीं चली। बहुत मैंने प्रयास किया कि ये कौन से आशय में कहना चाह रहे हैं, तो ये पंक्ति को अर्थानुसंधान मुझको बराबर भयो नहीं है, तो वो पंक्ति एक लाइन में अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। कुछ अगड़म बगड़म अर्थ करूँ आके करते तो शांति से देख के और बताऊं, लेकिन वो पंक्ति मुझको बैठी नहीं है एक्चुअली। मदुक्तौ इति शेषः और आश्रय इति वा, ये क्या कहना? कोई यदि आप लोगों में से कोई को बैठी हो तो जरूर विचार करें अपन। कोई आप लोगों में से कोई को बैठी है ये पंक्ति? उन क्या कह रहे हो? तो को क्या लग रहा है? नहीं जैसे मैं पहले अर्थ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मदुक्तो इति शेष को अर्थ क्या है। वही तो, मतलब ये ऊपर कोई यूजुअली जो बोल्ड में होवे वो शब्द श्लोक के शब्द होवे। हाँ तो श्लोक में तो है नहीं, श्लोक में है नहीं यार, लिए थोड़ा यही लिए तो मैं अटक गया हूँ। और ये कहाँ सुला है बिजराय जी पता नहीं चल रहा है। अब बिजराय जी को तो अपन कैसे क्वेश्चन करें? नहीं उनको नहीं कर सकते क्वेश्चन। और आश्रय इति वा वो भी पता नहीं चल रहा। खैर, सर्वथा इति, सर्वथा पद है मूल में, तो अविश्वास नहीं करना चाहिए। अब मुझको ऐसा लग रहा है, जहां तक मेरी बुद्धि दौड़ रही है, जस्ट अभी क्लिक भाई, मुझको ऐसा लग रहा है कि मदुक्तौ इति शेषः, ये अविश्वास करना नहीं चाहिए, अविश्वासो न कर्तव्य। तो अविश्वास जो है नहीं करना चाहिए, ये वाक्य आकांक्षा वाला वाक्य है। ध्यान से सोच के देखो, कोई भी पूछे को भाई कौन को नहीं करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, काय में नहीं करना चाहिए, ये आकांक्षा उठे आंसू। वो शायद आकांक्षा की पूर्ति ब्रजराय जी करना चाह रहे हैं कि मदुक्तो मतलब आचार्य चरण के द्वारा कही भई बातन में इति शेषः, ऐसा लेना चाहिए मुझको। ऐसा लग रहा है, बाकी मैं गलत भी हो सकूं, लेकिन जहां तक मेरे दिमाग के घोड़ाएं दौड़ रहे हैं वहां मुझको ऐसा लग रहा है कि मदुक्तौ इति शेषः या आश्रय, प्रभु को आश्रय करने में अविश्वास नहीं करना चाहिए, यूं अर्थ है। वो स्फुट बैठ रहे कि नहीं, आप लोग विचार करियो। अविश्वास तो न कर्तव्य कुत्र मदुक्तौ, मेरी कही गई बात में, कहें कि ये सब बात अपने को महाप्रभु जी तो समझा रहे हैं ना। तो जब अपन को ये बात महाप्रभु जी समझा रहे हैं
तो वह बात में अपने को बिल्कुल जो है वो अविश्वास जो है अपने को नहीं करना चाहिए। ख्याल आया ना? सर्वथा इति स्वरूपतः फलतश्च। भाई सर्वथा बाधक है, मैं स्वरूप से भी बाधक है और फल से भी बाधक है। अब वो तो आप समझ ही सको कि स्वरूप से कैसे बाधक है और फल से कैसे बाधक है, ये तो आपके समझ में आने वाली बात है। कोई को नहीं आई हो तो पूछियो भाई। तू पूर्व पक्ष निरासक, ये सर्वथा बाधकस्तु, ये जो तू आयो है ना, तू तो के अर्थ में है कि वो तो सर्वथा बाधक है, सतु सर्वथा बाधक, अविश्वासो न कर्तव्य सतु सर्वथा बाधक, यूं अर्थ आएगा अन्वय में। वो पूर्व पक्ष को निरासक है। जी हाँ जी, दंडवत प्रणाम जी। जी, महाप्रभु जी ने अपनी कौन सी बात पे अविश्वास ना करने के लिए जीव को ये उपदेश दिए? तो अपन तो महाप्रभु जी के हर एक वचन पर विश्वास करे है ना, तो कौन से वचन पर अविश्वास ना करने की महाप्रभु जी ने कही है, ये समझ में नहीं आया मुझे। ट्रेजेडी या बात ये कि अपन को आज की लाइट में एक भी बात के ऊपर विश्वास नहीं है महाप्रभु जी की। अपन को खाली भ्रमणा है कि अपन महाप्रभु जी के ऊपर विश्वास करें। हाँ जी, वो तो सही है, लेकिन या सेंटेंस के अनुसंधान में मतलब कौन सी बात, मतलब कोई भी बात पे अविश्वास ना करने पूरी विवेक धैर्य आश्रय को जो प्रकार महाप्रभु जी ने बताया है ना, हाँ, वहां में कि भाई विवेक या तेरे सुरखियो, धैर्य या तेरे सुरखियो, और आश्रय यही के पार लोके च सर्वथा शरणम हरि दुख हाने तथा पापे वगैरह वगैरह सारा प्रकार, इन सब कंक्लूजन में महाप्रभु जी कह रहे हैं। वाह, ऐसो मैं कह रहा हूँ, ऐसो मैं कह रहा हूँ, ऐसो वज्राई जी को आश्रय मुझको लग रहा है। अच्छा अच्छा, मधुक्तो इति शेषः कह रहे हैं ना, तो वो मेरे द्वारा कही गई बातन में मधुक्तो, मैंने जो कहो वहां में, तो अपने को कहो कौन ने? आचार्य जी ने, महाप्रभु जी ने कहो। तो नेचुरली इन सबन को जो फोर्स है वो वहां जा रहा है, महाप्रभु जी की कई भी बातन में मधुक्तो, आचार्य चरणोक्तो, वहां जा रहा फोर्स। तो मधुक्तो माने श्री आचार्य जी स्वयं। तो ये कंक्लूजन में कह रहे हैं आप श्री? हाँ, कंक्लूजन में। और आश्रय में भी, या तो आश्रय ले लो, अर्थियों कह रहे हैं विजय जी, मधुक्तो इति शेषः व आश्रय, आश्रय में भी अपन को या तरह को अविश्वास नहीं, ये अविश्वास जो है ना ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा है। आश्रय जो है वो सब जगह काम कर रहा है, सब पे हावी है। कोई भी चीज पे अविश्वास तुमको नहीं करना चाहिए, कोई भी बात के ऊपर। आज अपनी तेजल ट्रेजेडी या बात की है कि अपने को महाप्रभु जी की कोई भी एक बात के ऊपर विश्वास नहीं। जी 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 जी, बिल्कुल जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी। एनीवे, थैंक्स। तो यस्य स्यात् अध्यान विचिकित्सा अस्ति इति श्रुतिम, ये वैसे कहाँ की श्रुति है? मुझको ये मिलो नहीं है। ये श्रुति कहाँ की है? मैंने बहुत प्रयास किया ये ढूंढने को, लेकिन मुझको ये श्रुति कहीं मिल नहीं पा रही है। ये हो सके बृहदारण्य की हो सके छांदोग्य की हो सके ईश कठ केन, कोई भी उपनिषद की हो सके श्रुति, लेकिन वो कहाँ श्रुति माने मिले तो आपके लिए कुछ कह सकूं। लेकिन ये जो श्रुति है, दूसरी जो पंक्ति है, अग्नश्च श्रद्धांश्च संशय आत्मा विनश्यति,
इत्यादि स्मृतिंच प्रमाणत्वेन आक्षिपति। तो ये तो भगवत गीता के चौथे अध्याय को 40वां श्लोक है, गीता को 4:40 है। और अग्नश्च सिद्धंश्च, माने जो अग्न है। हाँ आनंद जी बोलो। पहले जो आप ये आपने पहले जो आपने श्रुति कही ना, सो मेरे पास पुस्तक में लिखा छांदोग्य की है 3:14-4। 3:14-4 में मिल रही है क्या? मुझको देख के बताइए आप। मेरे पास छांदोग्य उपनिषद तो ढूंढना पड़ेगा, अभी हैंडी नहीं है। अरे परम गुरु को कंसल्ट कर लीजिए ना। गूगल में देख के हाँ गूगल तो परम गुरु है। गूगल तो सब जाने हैं। अपने संप्रदाय के भी परम गूगल है काका जी, उनको गूगल करो तो कुछ भी बताओ काका जी। काका जी भी गूगल ही है। मैं तो काका जी को गूगल ही कहूँगी, काका जी आप बिल्कुल गूगल ही हो, गूगल कर रहे हैं हम लोग तो पता चल जाए आप क्या क्या कर रहे हैं। मिल जाए ना तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए श्लोक, अगर आप मिल जाए। मैं देखूंगा। वैसे 3:14-4 आपने कही ना छांदोग्य में, देख लूंगा। जे वो तेजल बेन को प्रश्न હતો ना, वो को आंसर एक्चुअली जो आप कह रहे हो ना, वो ये टीका में आगे ही है। लाइक भावियों से चौथी की 5वीं लाइन है, तथात्रा विश्वास से। तो वहां पे जो आपने कही थी ना, महाप्रभु जी के सिद्धांतों पे अविश्वास और महाप्रभु जी के सिद्धांतों पे विश्वास, तो ब्रह्मास्त्र और चातक के दृष्टांत से आप आगे समझा रहे। तो वो तेजल बेन को अगर रेफरेंस के लिए चाहिए तो वो आगे आएगा। अच्छा देख। तो जो अग्नि है अश्रद्धालु है और संशय आत्मा है, वाको तो विनाशी हुए है। तो एक बात समझ दो, तो ये सब प्रमाण तरीके वाको गिना रहे हैं। तरही तन निवर्तन उपाय वक्तव्य, तब भी वाके निवर्तन को उपाय कहना चाहिए। तो वाको कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र इत्यादि के भाई ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्मत। ब्रह्मास्त्र जैसा अविश्वास मत रखो और चातक पक्षी जैसा विश्वास रखियो। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मास्त्रम चातकंच इति उभौ अविश्वासस्य बाधकत्वे और विश्वासस्य साधकत्वे। अविश्वास को बाधक और विश्वास के साधन में जैसे अपन को चिंतन करना चाहिए, तयोः वृत्तान्तः स्मर्तव्यः, उनके जो भी वृत्तांत हैं वो स्मरण कर लेने चाहिए। पिछली बार अपन ने डिस्कस करे ही थे ब्रह्मास्त्र के और चातक पक्षी के, तो वो आप लोग देख लीजिए वह क्लास में से। वैसे जैसे गूगल में देखो है वो हमें ही 3:14-4 ही 3:14-4 है। वो श्लोक निकाल के भेजो सबन को, आप ग्रुप में शेयर कर दो। हाँ जी थैंक्स अ लॉट। यथा लंकायां राक्षसैः ब्रह्मास्त्रेण हनुमान बद्धः ततः तम बद्धम निश्चेष्टम आलोक्य। जैसे लंका में राक्षसन ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध दिए, ततः वाके बाद तम बद्धम, उन बंधे भय हनुमान जी को निश्चेष्टम आलोक्य। वो निश्चेष्ट मतलब कुछ कर नहीं रहे थे, प्रतिकार तो कर नहीं रहे थे, देख करके रज्जु भी ही बद्धुम आरब्ध। ब्रह्मास्त्र तो बांधी, तो ब्रह्मास्त्र जब अपन बांधे हैं तब रस्सी से थोड़ी बांधे हो जाए, ख्याल में आया ना। ब्रह्मास्त्र जब बांध रहे हैं तो बंध ही गया आदमी, लेकिन वो दिखे थोड़ी है अपन को बंध हो गया। तो उनको ऐसा डाउट हो गया कि नहीं अपन ने या कोई रस्सी से भी बांधना चाहिए। तो दो बंधन हो गए ना, एक ब्रह्मास्त्र को बंधन हो गया और एक रस्सी को बंधन हो गया। तदा तेषाम विश्वास अभावम दृष्टवा, तो खुद को ही हो गया हनुमान जी को कि भाई इनको तो ब्रह्मास्त्र पे यह विश्वास है, और ऐसा देख करके ततो निर्गतम, तो वह से छूट गए। और हनुमान मुक्त बंधनो रज्जु बंधनानि बभच्चा, भाई रज्जु बंधन सु और ब्रह्मास्त्र के दोनों के बंधन से हनुमान जी छूट गए।
तेन तेषां प्रयोग प्रयासो व्यर्थो अभूत। वो उनको जो प्रयास हतो, उनको जो प्रयोग हतो, वो व्यर्थो अभूत, व्यर्थ हो गयो। तथा अत्र अविश्वासे भगवान अपि, ऐसे अपन जब प्रभु के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं तो वहां पे भी भगवान अपि त्यजति, भगवान भी अपने को छोड़ दे है। और भक्ति मार्गे शरण मार्गे च प्रवृत्ति अपि वृथा भवति इति अविश्वास दृष्टांत। भक्ति मार्ग में और शरण मार्ग में जो अपनी प्रवृत्ति है वो भी वृथा भवति, वृथा हो जाए है जब ठाकुर जी अपन को छोड़ते हैं तब। ख्याल आया? ये अपन ने बात देखी। तो ये अविश्वास के लिए दृष्टांत हमें बताया कि ये अविश्वास को दृष्टांत हमें बता रहे हैं। और विश्वास को क्या बता रहे हैं कि चातक पक्षी विशेष सच स्वाति बिंदु आसाद्य आवर्ष पर्यंतम विश्वासेन तिष्ठति तेन तस्य क्षीमम निर्वहति। वो स्वाति के जो है नक्षत्र में जो बिंदु गिरे है वाके लिए एक बरस तक जो है प्रतीक्षा करे है, विश्वासु बैठे है और वासु वाको कल्याण हुए है। और वाके बाद पुनः स्वातो पर्जन्यो वर्षति एव। वो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली जो वो बूंद है, वो पर्जन्य है, वो तो बरसे ही है। तथा अत्र ऐसे ही श्रीमद् आचार्य उक्तो विश्वास है। देखो यहाँ आयो ना, यहाँ आयो के आचार्य जी ने जो कहो है वाक्य पर यदि अपन विश्वास रख रहे हैं तो तथा भगवती मार्गे च विश्वास है। देखो या को उनने समाप्त करके आश्रय और मदुक्तो बताया तो तेजल, ध्यान आया? या को बहुत पहले बोल दिया उनने, क्या लाया? जी। इति विश्वासे दृष्टांत, ये विश्वास में दृष्टांत दियो। तथा च अविश्वासम परित्यज्य विश्वासम कृत्वा प्राप्तम सेवेत निर्मम। मैंने अविश्वास को छोड़ करके और विश्वास करके जो भी अपने को प्राप्त हो रहा है वाको अपन को निर्ममता सु अपने को सेवन करना चाहिए। मैंने लौकिक ममताम परित्यज्य यदृच्छया प्राप्तम सुखम व दुखम व तत्साधनम व अनुभवेन न तो तत्र अभिनिवेश्यता इत्यर्थ। मतलब क्या कह रहे हैं, भगवद इच्छा से उन्होंने लौकिक में अपनी जो जितनी भी ममताएं हैं उन सारी ममतान को जो है वो त्याग करके ममता परित्यज्य यदृच्छया भगवान की इच्छा सु प्राप्तम सुखम व दुखम व, जो भी सुख या दुख जो भी अपने को प्राप्त हो रहा है, या अनुभवेन तू तत्र अभिनिवेशता, माने न तू तत्र अभिनिवेश है, वहां पे अभिनिवेश अपना नहीं हो जाना चाहिए, में अपन घुल मिल नहीं जाना चाहिए अपने को, बस अपने को साक्षी तैयार रहना चाहिए। जैसे अपन कहे कि वह में एक पद आवे ना अपने यहाँ हिलक के पदन में, परमानंद बसत हैं घर में जैसे रहत बटाऊ, वो पद आवे ना, तो जैसे मेहमान कैसे रहे अपने घर में, वो अपनो घर समझ के थोड़ी रहे कि भाई मुझको एक दिन तो जाना है यहाँ से। ऐसे ही अनासक्ति पूर्वक अपन को रह के इशारो विचार करना चाहिए। अनभिनिवेश लौकिक आदि निर्वाह प्रकार आहो, यदि अपन लौकिक में यदि अपन अभिनिवेश नहीं रख रहे हैं, अनभिनिवेश है, तो लौकिक के निर्वाह को अपन कैसे करेंगे? लौकिक सारे अपन के कर्तव्य अपन को कैसे अपन उनको पूर्ण करेंगे? वह को प्रकार बता रहे हैं कि यथा कथनचित कार्याणि कुर्याद उच्चावचान्यपि किम वा प्रवृत्तेन बहुना शरणम भावये धरिम। उच्चानी माने उच्चानी को अर्थ क्या है कि जितने भी अपने उच्चानी कार्य हैं, मतलब सेवा अर्थक जितने भी अपने कार्य हैं वो उच्च कार्य हैं, और अवचनानी मतलब लौकिक अर्थ के जितने भी अपने काम हैं वो अवच कार्य हैं। उभयानी उभय विधानी वा यथा कथनचित कुर्याद न तो ऋणादिना नापि लौकिक संभ्रमेण, न तो लौकिक संभ्रमेण इत्यर्थ। मतलब एक बात समझो कि दोनों कार्य को अपन को यथा कथनचित
माने अपने को जैसे होवे वैसे अपन को कर लेना चाहिए। माने न तो ऋणादीना, ऋणादि मतलब कर्जा लेकर के अपने को वो काम नहीं करना चाहिए। ना भी लौकिक संभ्रमेण, माने अपने को हमें कर्जा लेके अपन को जैसे जैसे हो अपनो काम अपने को वैसे करना चाहिए, कहने का मतलब ये। एवं अपि कथनचित निर्बंध संभवे तत्रापि उपायम आहु किम आह, माने इतनो करने के बावजूद भी जो है कोई प्रकार से कदाचिन निर्बंध संभव है। निर्बंध मतलब कोई अपने को ऑब्स्टिकल आ जा रहा है तो वह को उपाय अपने को बता रहे हैं। किम वा प्रोक्तेन बहुना शरणम भावयेद हरिम, मने बहुना प्रोक्तेन किम नहि यावन्तः प्रकाराः काल कर्म स्वभाव संग देशादिना देशादि निबंधना अन्याद वक्तुम शक्यन्ते तस्मात् दिङ्मात्रेण उक्तेषु यह प्रति विधानोपायः पूर्वमुक्तः तमेव सर्वत्र अनुसन्ध्यात् इति आशयेन अनुवदन्ति शरणं भावयेद हरिम। देखो क्या कह रहे हैं कि एक बात समझो कि यूं कह रहे हैं कि काल कर्म स्वभाव संग देशादि निबंधना आनंत्यात् वक्तुम शक्यते। अरे भाई हर एक बात को तो हम गिना के तुमको कह नहीं सकेंगे ना। अपन जा देश काल माने जा देश काल में अपन रह रहे हैं तो काल कर्म स्वभाव संग और देश के कॉम्बिनेशन से पॉसिबिलिटी की इनफाइनाइट जो है पॉसिबिलिटीज बने हैं कि भाई या परिस्थिति में क्या करना, वह परिस्थिति में क्या करना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। सबको कहाँ का निराकरण देते रहेंगे। तो एक बात समझो, लपसम में एक बात समझो कि वह को कहने तस्मात् दिंग मात्रेण उक्ते, तुमको दिशा बताई जा रही है, खाली तुमको दिशा समझाई जा रही है। क्या समझाई जा रही है दिशा? तुमको ये बताया जा रहा है कि सारी परिस्थिति में या के इन उपायन को अनुसंधान जो है अपने को करते रहना चाहिए। और यदि अपन करेंगे तो अपने को सारी बात सुलभ हो जाएगी। या लिए सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यत्र तस्मात् उद्धव इत्यत्र च भगवता तथैव निर्धारितत्वात् शरणागतेषु तेनैव निर्वहस्य व्रजस्थेषु सत्यव्रत सप्त ऋषि आदिषु दर्शनाच्च इत्यर्थः। ये पूर्व सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब गीता को जो वचन है वो, और तस्मात् उद्धव ये एकादश स्कंध को वचन है। ये आप लोग देख लीजिए, एकादश स्कंध पे 12वें अध्याय को वचन है ये जहाँ में सारी बात समझाई गई है, ठाकुर जी ने बताई है। और भगवता तथैव निर्धारित तत्व में शरण मार्गी को रहना कैसे चाहिए ये बात बता रहे हैं। तो शरणागतेषु तेनैव निर्वहस्य व्रजस्थेषु, माने सत्यव्रत सप्त ऋषि आदि दर्शनात्, माने वहां पे राजा सत्यव्रत तो सप्त ऋषि की कथा आई है वहां पे, तो वहां पे अपने को देख लेनी चाहिए। अष्टम स्कंद की कथा है ये सब। कुछ नहीं हो तो आनंद जी से पूछ लीजिए, गूगल करके बता देंगे अपने को। सप्त ऋषि की कथा अष्टम स्कंद में कहाँ आई है, इतना मैं आपको दिशा निर्देश मैं भी कर सकूं, बाकी आनंद जी को गूगल कर लीजिए। आप अभी बड़ी उत्तरायण आ रही है तो फिरकी ले रहे हो। नहीं मैं कह रहा हूँ जरा ये काम आसान कर दोगे तो अच्छा रहेगा ग्रुप में। तो ये सब बातें वहां पे दिशा निर्देश तो समझे ही हैं कि कैसे रहना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रसंग है वहां अष्टम स्कंद में, आप देखोगे ना इन सब बातों को, बहुत बढ़िया प्रसंग है। तो कहें कि अभी अपने को उन सब डिटेल में एक्चुअली जानना चाहिए, अष्टम स्कंद में जानना चाहिए। अष्टम स्कंद की जहाँ बता रहे हैं ये ब्रजराय जी बात, उन अध्याय को होमवर्क के तौर पे देख के रखियो। यदि आप कल ग्रुप में डाल दो ना तो अपन को एक वीक को टाइम मिल जाएगा कि अपन को ये बात अपन को कहाँ तक लाभकारी है। तो एतेन अंग अभावेपि आश्रयस्य असहाय शूरता निर्धारिता,
मने या प्रकार उपयुक्त जो भी अपन ने विवेचन देखो, उन विवेचन के द्वारा विवेक, धैर्य वगैरह जो भी हैं वो सब भगवद आश्रय सब कुछ करवे में समर्थ है। यूं कह रहे हैं, एतेन अंग अभावेपि आश्रयस्य असहाय शूरता। आश्रय जो है असहाय शूर है, वो अपने आप में सब कुछ करवे में समर्थ है, ये निर्धारित भयो है। तो ये पूर्व अपन ने देख लियो कि एवं मार्गम उपदिश्य उपसंहरन्ति, या तरह से उपसंहार कर रहे हैं। एवं आश्रयम प्रोक्तम सर्वेषां सर्वदा हितम कलो भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्यायति में मति। एवं मुक्त प्रकारेण, या तरह से हमने जा प्रकार से कई आश्रय को मार्ग हमने जो बताया, वो प्रकर्षेण विवेक धैर्य साहित्येन कैवल्येन च उक्तम। माने वो हमने जो भी तुमको प्रकार बतायो है, वो विवेक धैर्य के सहित हम तुमको बतायो है। कैवल्येन च उक्तम तदिदम सर्वेषां वर्णाश्रम युक्तानां तद्रहितानां च सर्वदा अस्मिन् युगे युगान्तरे च संपद आपत्काले च हितम। मने कह रहे हैं कि जो हमने तुमको आश्रय को सारो प्रकार बतायो है, वो ये सारो आश्रय को प्रकार जो है वर्णाश्रम युक्ता नाम, मन जो भी वर्णाश्रम वाले हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये जो वर्णाश्रम हैं, और चारों वर्ण और चारों आश्रम के लिए भी ये प्रकार जो है शरण मार्ग को सदा उपयोगी है। और सर्वदा मतलब ये युग में और युगांतरे च, आने वाले जो भी युग हैं, उन आने वाले युगन में भी जो है ये उनको जो है ये उत्तम फल देने वाले, यथाधिकारम उत्तम फल जनकम, उत्तम फल देने वाला है ये आश्रय प्रकार। ऐसा हमने तुमको समझाया है। ये गोविंद को कुछ क्वेश्चन है? हाँ हाँ जी, मुझे क्वेश्चन ये है, तो जो आगे की पंक्ति में ऐसे कहो कि जो विवेक और धैर्य के अभाव में भी भगवद आश्रय ही सब सिद्ध करवे में समर्थ है। हाँ हाँ। तो जे आगे अपन ने यही देखो जे कि बिना विवेक और धैर्य के आश्रय सिद्ध नहीं होवे, और यहाँ अभी एंड में कह रहे हैं कि विवेक धैर्य के अभाव में भी आश्रय सब तरीके से समर्थ है, लेकिन आश्रय तक पहुंचने के लिए जो विवेक और धैर्य तो चाहिए रहेंगे ना। ऐसा है गोविंद के यहाँ पे आश्रय को उठाने के लिए बात कही जा रही है। आश्रय की महत्ता बताने के लिए ऐसे कहा जा रहा है। बराबर। एक घड़ी यदि विवेक धैर्य नहीं भी है ना, तो आश्रय अपने आप में असहाय शुरू है। तो आश्रय अपने आप को उठा ले, अपन आश्रय अपना दृढ़ हो, तो यूं कहने का आश्रय। बराबर। तो वाकई बात देखो, अपन यहाँ देखें तो माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा, वो जो श्लोक वालों है, ये श्लोक देखो कि ना आप, एकादश स्कंद को 20वां अध्याय, कर्म ज्ञान और भक्ति योग तीनों को हमें निरूपण है, 20वां अध्याय, ये वहां का श्लोक है। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलका आभीर गंगा यवना खसादय वगैरह वगैरह इत्यादि वाक्येषु तथैव निर्धारा। वहां पे शरण मार्ग बहुत सुंदर समझाया गया है। ननु तर्हि भगवदा योगास्त्रय इत्यत्र त्रयेव किम इति उक्ता। भाई एक बात समझो कि ये जो तुमने बता दियो जो है कि जो है योग मने आश्रय सब जो है वो परम हितकारी है, लेकिन योगास्त्रय मया प्रोक्ता, ये 3 योग मेरे द्वारा कहे गए हैं, कर्म ज्ञान और कर्म ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो वहां ये 3 बात क्यों कहे, पृथक क्यों गए? पृथक कुत उक्त इत्याहु कलौ इति। भाई क्यों ऐसे कह दियो, अलग अलग क्यों कह दियो भैया? मैंने आश्रय करने को मैंने पृथकतया मैंने ये आश्रय करने की क्यों कह रहे हैं, जबकि अपन को कर्म
ज्ञान और भक्ति ये मार्ग ठाकुर जी ने खुद ने बताए हैं, तो उनको छोड़ के ये चौथो शरण मार्ग को अपनाओ, ऐसो महाप्रभु जी क्यों कह रहे हैं? तो आपको खुलासा दे रहे हैं कि कलौ इत्यादि मतलब तेषाम साधन सापेक्ष। भाई ये जो कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये जो तीनों मार्ग है ना, वो साधन सापेक्ष है, समझे ना? साधन सापेक्ष का अर्थ है कि साधन की अपेक्षा रखें अपने से। भाई तुम ये एक हाथ दो, एक हाथ लो, ये साधन करोगे तो तुमको फल मिलेगा, या क्या साधन सापेक्षता। एक कोटौ उक्त है, ख्याल में आया ना? अयम तु तन निरपेक्ष अनुकल्प रूपश्च इत्यतो भिन्नतया उक्त। या को भिन्नतया याली एक कह दिया गया है कि भाई एक बात समझो कि ये एक माने एक कोटो उक्त माने कर्म, ज्ञान और भक्ति की एक कोटि बताई गई है। कोटि मतलब प्रकार, ये एक प्रकार बताया गया है। लेकिन वाक्य बाद अयम तो तन निरपेक्ष, या ये जो शरण मार्ग है वह कर्म, ज्ञान और भक्ति की अपेक्षा नहीं है, ये अपने आप ही समर्थ है जीव को उद्धार करने में। एतन भगवद आशयम अहम जानामि इत्याहु मे मति। ब्रजराज जी कह रहे हैं कि ये ठाकुर जी को जो आशय है, या को मैं जान रहा हूँ, मतलब अपने लिए, खुद महाप्रभु जी अपने लिए कह रहे हैं कि या को जो है आश्रय, या को आशय मैं जान रहा हूँ, या लिए कह रहे हैं कि इति मे मति कलो भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्याय इति मे मति तथा च एतद् ग्रंथम मद आज्ञा रूपम अनुसंधाय आश्रय कुर्वताम सर्वथा भगवान आश्रयम ददाति इत्यर्थः। या तरसु ये या ग्रंथ में मेरे आज्ञा रूप ये जो आश्रय का अनुसंधान रखना चाहिए, ये जो बात मैंने तुमको बताई, उनको भगवान आश्रय देंगे ही, या में कोई शंका नहीं है। ऐसी बात ब्रजराज जी ने अपने को बताई। और वाक्य बाद अंत में उपसंहार में श्री ब्रजराज जी कह रहे हैं कि स्वरुचा तिरस्कृत पायोद रुचिम यमुना तटे रचित वेणुवरम व्रजनायकम रुचिरासकरम सततम विभावयत विभावय मदीयमान। ये थोड़ो भावुक हो गए हैं ब्रजराज जी यहाँ पे, और कह रहे हैं कि स्वरुचा तिरस्कृत पायोद रुचिम यमुना तटे रचित वेणु रवम। ये देखो, स्वरुचा तिरस्कृत पायोद रुचिम। एक बात समझो, ठाकुर जी के स्वरूप को ध्यान करो। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? मेघ श्याम है ना? मेघ श्याम है। तो स्वरुचा, रुचा मतलब कांति, ठाकुर जी की जो कांति है, ठाकुर जी को जो सौष्ठव है, वो ब्रजराज जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी की जो कांति है मुख की, वाह कांति मने ये, और एक मेघ की कांति है। काले मेघन की जो कांति हो ना, आपको मालूम है काले काले बादल बहुत सुंदर लगे, लेकिन एक तरफ ठाकुर जी के मुखारविंद की शोभा और एक काले मेघ बादलन को सौंदर्य, तो अपने सौंदर्य सु बादलन के सौंदर्य को क्षीण करते हुए स्वरुचा तिरस्कृत पयोद, पयोद बादल को क्या कहते हैं? पयोद कहते हैं। पय मतलब जल, जाके उदक में जल है, यानी बादल को पयोद कहते हैं। तो पयोद रुचिम माने ये जो बादलन की जो रुचि है, बादलन की जो शोभा है, वाको अपनी शोभा से वाको तिरस्कार करने वाले जो प्रभु हैं, वो यमुना के तट पे रचित वेणुवरम, वो जो है यमुना के तट पे वेणु वादन कर रहे हैं। और व्रजनायकम रुचिरास करम सततम विभावय मदीयमान, वो वहां पे ब्रज के नायक हैं
और बहुत सुंदर रास रचा रहे हैं। ऐसे रास करते हुए प्रभु में जो है, हे मदीय मन, हे मेरो मन, तू सततम विभावय, तू वहां को सतत विभावन कर। यूं कह रहे हैं ब्रिजराज जी, मदीय मन, मेरा जो मन है ऐसे प्रभु में सततम विभावय, सतत वाको विभावन कर, वाको भावन कर। विवेक धैर्य आश्रयाणाम विवृत्तिस्तु यथा मति कृता तेन प्रसीदन्तु स्वाचार्याः सततम मयि। मैंने विवेक धैर्य आश्रय की मैंने विवृत्ति अपनी मति के अनुसार करी है, और यासु आचार्य चरण जो हैं मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, और त्वदीयत्व वशाद धार्ष्ट्याद लिखितम मयात्र तत् भूयात् स्वाचार्य मोदाय बाल धौर्य यथा पितु। क्या बात कह रहे हैं, अरे वाह वाह वाह। ओके, धार्ष्ट्याद लिखितम मया अत्र कचित, यूं कह रहे हैं कि मैं तो भाई तेरा हूं, और मैंने अपनी धृष्टता से कुछ अलग कुछ लिख भी दियो हो है ना। तो एक बात समझो कि जैसे कोई पिता अपने बालक की धूर्तता की तरफ ध्यान नहीं दे, अपने बालक की मस्ती की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे तू भी मेरी धृष्टता की तरफ ध्यान मत दीजो और मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसे कह रहे हैं। तो बाल धौर्य यथा पितु, तो इति श्रीमदाचार्य चरणैकतान श्री श्यामल सुत श्री ब्रजराज विरचिता विवेक धैर्य आश्रय विवृत्ति संपूर्ण अयम ग्रंथ। या तेरस्तु ये विवेक धैर्य आश्रय की टीका आज अपनो विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ पूरो भयो, और अब यह ग्रंथ की समाप्ति के बाद मैंने एक मैसेज डालो, तो वहाँ के बारे में आज आपको मैं थोड़ा बता दूं 1-2 मिनट के। एक सेशन रखियो है विवेक धैर्य आश्रय के ऊपर, कि विवेक धैर्य आश्रय के ऊपर अपने को कुछ बोलना है, माने हर एक को बोलना कंपलसरी है, और ये बोलना वाके एग्जाम के मार्क में काउंट किए जाएगा। मतलब ये जो भी वो बोलेगा विवेक धैर्य आश्रय को अपनी दृष्टि से बोलना है, मतलब जरूरी नहीं है भाई तुम विवेक धैर्य आश्रय को एज ए सार क्या समझे हो, विवेक धैर्य आश्रय तुम्हारी दृष्टि से, यूं ख्याल में आया ना। जैसा आपको कोई कहे कि भाई आप विवेक धैर्य आश्रय से आपने क्या सीख ली, आपको क्या लगा विवेक धैर्य आश्रय वगैरह वगैरह, यूं तो आप क्या बोलोगे? आपने जो भी आपको विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ को समराइज किए हो अपने मन में, वो यहाँ पे बोलना है 1-2-5 मिनट। हर एक को ये चांस मैं दूंगा, और सब अपन वाक्य पर डिस्कस करेंगे, और बाकी तो अपना ये लगभग 1 महीना बाद आप लोग बोलो तो विवेक धैर्य आश्रय की परीक्षा अपन रखेंगे। वैसे पेपर मेरा अर्धो ही बनो है, पूरा बनो नहीं है अभी पर, तो बना लूंगा मैं तब तक भी पेपर भी, लेकिन तब तक अपना ये डिस्कशन चालू रहेगा। सबको लाइव आना है, और वाकू 1-2-5 मिनट बोलना हो, बोलने से घबराना नहीं है, और नहीं बोलना वाक्य ऊपर है, जाको नहीं बोलना है भले ना बोले, फिर मार्क्स भी इतने में काट लूंगा, वो मेरे हाथ में है। ख्याल में आया? नहीं बोलना आपके हाथ में है, मार्क्स काटना मेरे हाथ में है। तो बोलना तो कंपलसरी है ही है, कहने का मतलब ये है जो भी आ रहा है आपको, जैसो भी आ रहा है ऐसा बोलना है। यासु एक क्या है, अपनी कम्युनिकेशन पावर और ग्रंथ को समझने की पकड़ अपनी बढ़ेगी, आपको ये बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है ना। और वो अपन सेशन नेक्स्ट रविवार को अपन रखेंगे, तो हमें तब तक आप सारा विषय देख लो कैसे आपको क्या आया समझ में। तो भी कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं, हाँ कोई अस्पष्टता हो तो जरूर पूछ सके है।
कोई 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 अस्पष्टता है तो जरूर पूछे को भाई, वहाँ के लिए तो भाई मैं लाचार हूँ। अब कोई ऐसे मुंह जैसे कोई खुद से ही सुन लेगा, जैसे मेरे को ही नहीं छोड़ो आप लोग सब लोग, तो बाकी सबको क्यों छोड़ोगे? छोड़ियो मत, पूछ लीजिए, है ना। तो अपन आशय के पद के साथ आज को अपन यहाँ रखें। कैसे कीजे वेद कहो, कैसे कीजे वेद कहो, हरि मुख देखत विधि निषेध को, नाही न ठोर रहो, कैसे कीजे वेद कहो, दुख को मूल स्नेह सखीरी, जोर बैठ रहो, परमानंद प्रेम सागर में, गिरो सोलीन भयो, कैसे कीजे वेद कहो। सभी वैष्णव को मेरे सरदय भगवत स्मरण। और एक और बात मुझको आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और वो बात ये है कि अगली बार से मुझको ये भी आपके थोड़ा अनुमति देनी थी कि एक अपन टीका करें क्या 2 टीका करें, ये भी पूछना था आप लोगों से। आप जैसे चाहोगे, यदि एक टीका अगर चाह रहे हो तो एक ही करेंगे। 2 ही करेंगे जैसे। ओके ठीक है, वाह सब भी दिखा रहे हैं। 2 टीका। ओके ठीक है, तो फिर मैं आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद।